तारा सुन, ऐसे इतने आलिशान घर में तो बहुत सही फील आती होगी ना। लाइफ में हर खुशी की कीमत चुकानी पड़ती है नंदू। खुशी अगर छोटी हो तो छोटी कीमत, और खुशी बड़ी हो तो बड़ी कीमत। तेरी फिलॉसफी तो मुझे समझ में ही नहीं आती। ये ले जूस तेरे लिए। थैंक्स। एक गिलास आदि के लिए बनाकर उनके लिए भी भेज देती हूँ। जीजू का क्या? तू एक काम कर, ये जूस का गिलास ना जीजू को दे दे। मैं तो बाद में कुछ और भी पी सकती हूँ। नहीं नंदू, उन्हें जूस नहीं पसंद है, ये तू पी ले। क्या हुआ तुझे? कितना ठंडा है ये। मुझे चाय बना के देना। नंदू, हाँ तू ठीक तो है? क्यों? तू तो कभी चाय नहीं पीती। अब तो लाइफ में टेस्ट चेंज भी तो होता है ना। तू मुझे चाय बना के देना, प्लीज बना के देना प्लीज। चल नाटक मत कर, देती हूँ। थैंक यू। अरे कितने प्यार से जूस लाई थी मैं, सब वेस्ट हो गया। अरे अरे तो पूरी जैकेट गंदी हो गई है, मैं भी साफ करती। दूर रहो मुझसे। यार रहकर भी तुम मेरे करीब नहीं आ सकती, इस बात को याद रखना। धीमी आवाज में बात कीजिए। आदि जी, किसी ने सुन लिया तो वो ये बात जाके मेरी बहन को बता देगा, और जब मेरी बहन को ये बात पता चलेगी ना, मुझे बहुत दुख होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने इस मोहब्बत के राज को खुद ही बयान कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल तारा मेरी बहन है, तुम्हारी भाभी है, और तुम्हारी बीवी के बहुत करीब है। और तुम तो जानते ही हो कि औरतों के दिल में कोई भी राज ज्यादा देर तक नहीं रहता। अगर मेरी बहन ने ये बात तुम्हारी बीवी को बता दी तो ऐसा लगेगा ना उसे। हटो मेरे रास्ते से। नाइस परफ्यूम। इसे हथियार बनाकर किसका शिकार करने जा रहे हो? हाँ, चाहती क्या हो? कितनी बेवकूफ है तुम्हारी बीवी, जो तुम पे आंख बंद करके भरोसा करती है। अभी तक तुम्हारी फितरत का पता नहीं चला उसे। प्यार करती है वो मुझसे, तो भरोसा तो करेगी ना। प्यार, भरोसा, झूठे प्यार की पट्टी बांध रखी है तुमने उसकी आंखों में। क्या दिमाग लगाया है आदि जी, वाह, मानना पड़ेगा। अब सोचो कि अगर तुम्हारी बीवी को इस बात का सबूत मिल जाए कि तुम और मैं यहाँ इस बेडरूम में अकेले, तो क्या हाल करेगी वो तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? ये मत भूलो तुम इस घर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो, वो भी सिर्फ मेरे डैड की वजह से। जो अपनी बीवी को अयाशी का लाइसेंस बनाकर बाहर दूसरी लड़कियों के साथ झूठे प्यार का नाटक करता है, उसे ऐसा कहने का कोई हक नहीं। हक तो तुम्हारा भी नहीं बनता मुझ पर उंगली उठाने का। तुम कौन सी सती सावित्री हो? तुमने भी तो मुझ जैसे अमीर लड़के को फंसाकर अमीर बनने के ख्वाब देखे थे, तभी तो मुझे फंसाया। तुम तो बहुत स्मार्ट हो आदित्य, तब तो तुम ये भी समझ गए होगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मिस्टर आदित्य, तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी है। गलत लड़की से पंगा लिया है तुमने।
याद रख। क्या एक गलत है कि वो लड़की तुम पे जादू कर रही है और तुम भी उसके इशारों पे नाचते जा रहे हो, उसके आगे पीछे घूम रहे हो। तारा बहू, पहुंच गए आप लोग मंदिर? बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। ना हम बीमार होने का नाटक करते हैं, ना ही मृत्युंजय हमारी बात मानता है। अभी अभी पानी का ग्लास गिर के टूटा है बहू के हाथ। उस पानी में से तेरे डार्क रूम के केमिकल की बू आ रही थी। घोड़े की लगाम कस के रखता है और बीवी की लगाम खुली छोड़ रखती है। काबू में रख उसे। बड़ा अच्छा तरीका निकाला ये बदला लेने का तुमने। मेरे घर वालों को ये दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन किस्मत भी कितनी अजीब चीज है ना, वो तुम्हारे या मेरे चाहने से नहीं बदलती। देखो, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यकीन? वो भी तुम्हारा? बड़ा अजीब लगता है ये शब्द तुम्हारे मुंह से। मैंने कहा था ना, मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहना, पर नहीं, तुम्हें आग से खेलने का बड़ा शौक है। चलो दिखाते तुम्हें आज कि आग से खेलने का क्या नतीजा हो सकता है। ये तुम क्या? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। नहीं कर सकता? अरे, पहली बार किसी ने खुद को मारने की इतनी अच्छी साजिश की है। मैं तुम्हारी कहानी बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। क्यों तुम डार्क रूम गए? क्यों तुमने मेरा केमिकल चुराया था? मेरा जहर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करके मुझे फंसा दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया। विश्वास करो। विश्वास? बाबा की आंखों पे अपने झूठे विश्वास की पट्टी बांधकर तुम मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मैं तुम्हारा ये मकसद कामयाब होने नहीं दूंगा, समझी? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और तुम समझी नहीं। अब बस समझाने का एक तरीका बदल रहा हूं। क्यों? किचन में हादसा होना तो आम बात है, हैं? आज एक और सही। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगली बार तुम्हें नहीं बचा पाएगी। जल्दी चल यहाँ से। मैं तेरी चाय जोसेफ को कह के
तेरे कमरे में भिजवाती हूँ। हाँ छुप छुप के क्या हो रहा था? हाँ चल ना। अच्छा ठीक है, डांट क्यों रही है? फांसी के ऑर्डर्स निकलने ही वाले हैं। ठाकुर साहब तुम्हें यहाँ से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अदालत के फैसले का इंतजार उन लोगों को होता है जिनको अंजाम मालूम नहीं होता है। मैं अपना अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। क्या आप हमें बताएंगे इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी आपका बेटा जेल से बाहर क्यों है? आपके कहने पे मैंने उसे आपकी बहू बना दी है। उसे एक बात जरूर कह दीजिए, मेरी पत्नी बनने की कोशिश ना करे। तुम्हारा कोई हक नहीं है, ना मुझ पर, ना इस कमरे की किसी चीज पर। पुराने जख्मों को भूल गए? तारा ने उस दिन को भूली है और ना ही उन जख्मों को। पहले ही तेरे जुर्म की वजह से इस घर की इज्जत दांव पे लगी हुई। काबू में रख उसे, वरना अगर कहीं हम बेकाबू हो गए तो सबका संतुलन बिगड़ जाएगा। क्यों क्यों कर रहा है तू ये सब? क्या कसूर है मेरा? उस लड़की को मेरी जिंदगी से दूर कर दे, वरना मैं उसे जिंदगी से दूर कर दूंगा। बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है वो, बार बार। जिस दिन मेरा सब्र का बांध टूट गया, उसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। मैं ये सब नहीं करना चाहता, मजबूर हूं मैं। मेरे हाथ ये मजबूर है, ये मजबूरी को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नफरत होती है मुझे अपने आप से। किचन में हादसा होना तो आम बात है, हैं? आज एक और सही। सुन, खाने का टाइम हो गया ना? जीजू कब तक वापस आएंगे? नंदू वो बाहर ही खाना खाएंगे आज। बाहर क्यों? किचन में तो तुम दोनों बहुत पास पास थे। उसके बाद जीजू दूर कैसे रह सकते हैं तुझसे? अब वो क्या है ना कि उन्हें कुछ काम आ गया नंदू, इसीलिए। नंदू आज रात तू मेरे पास ही सो जा। हाँ? वो क्या है कि तेरे जीजू को बहुत सारा काम है, तो वो शायद सुबह से पहले वापस नहीं आएंगे। एक कमरे में, वो भी तेरे साथ? प्लीज। नंदू प्लीज मेरी बात मान जा। इतने बड़े घर में अकेले मुझे बहुत डर लगता है। आदत नहीं है ना मुझे अकेले रहने की, और फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में मैं खुद ही गुम हो जाती हूँ। प्लीज 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 नंदू, तू मेरे साथ ही सो जा। अगर वापस भी आ गया तो नंदू को मेरे साथ देख के उसे उल्टे पांव जाना पड़ेगा। जरूर कोई बात है, कुछ तो अजीब होगा इस घर में जो तारा को डर लग रहा है। ए बस बस, हाँ अब तू ये डर की बातें करके मुझे डरा मत। हाँ हाय अल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। अभी अभी न्यूज में आया है कि पूरा शहर पानी से भर गया है, बारिश बहुत तेज हो रही है। और बहू तुम भी अपनी दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद करके सोना, ठीक है? बिल्कुल सही फहीम चाचा। फहीम चाचा, मैं डिनर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा वेट मत कीजिए। अरे बाहर तो तब जाओगे ना जब मैं जाने दूंगा, बाहर कोई नहीं जाएगा, तूफान चल रहा है बाहर। फहीम चाचा, इतनी हल्की सी बारिश के लिए मैं प्लान्स चेंज नहीं करूंगा। हल्की सी बारिश नहीं है, तूफान है तूफान। हम कह रहे हैं ना आप बाहर नहीं जाएंगे।
भूल गए आप? हुजूर की गैर हाजिरी में हमारी बात कोई नहीं टाल सकता। रुक जाइए ना आदि, बाहर तो आप कभी भी खा सकते हैं और वैसे भी मौसम खराब है। चलिए बैठ के चुपचाप खाना खाइए। वहीं चाचा लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया कोई बाहर नहीं जाएगा तो कोई बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, मेरे बैठिए plans मत खाना छेड़ो। खाइए, कोई प्लान नहीं, बैठिए। अच्छा है वो सन की आज की रात तूफान में ही फंस जाए और ना ही आए। आदि जी, क्या लेंगे आप? अब मीठी नहीं है ना, तो मैं ही आपका ध्यान रखती हूँ। थैंक्स, मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ। अरे आप छोड़िए, मेहमान है हमारी, आप बैठिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं हूं ना। अरे हाय अल्लाह, ये लाइट को भी अभी जाना था। आप अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए, मैं अभी मोमबत्ती चलाता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे बजरंगबली, रक्षा करना मेरी। हे भगवान, कहीं वो बाल की दुकान घर वापस तो नहीं आ गया। तारा, पानी वानी भूल और निकल जाए यहाँ से।